यूपी स्टेट का राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग करना है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो 85% कोटा होता है उसमें क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ जा सकता है जिसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लें और एक कॉलेज लेने का सपना जो आप देख रहे हो यूपी स्टेट में वो पूरा हो सके। एक चीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे, और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल होंगे। तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना कि सर हमारी तो रैंक आई है, हम क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी से। ओपी का मतलब रहेगा बॉयज़, जीएल का मतलब रहेगा गर्ल्स। तो राउंड 1 की अगर मैं बात करूं तो 23,776 गया था बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 670। जनरल कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं तो हद से हद ±2000 का ही होगा कट ऑफ जाने का, इससे ज़्यादा जाना थोड़ा सा मुश्किल है यूपी स्टेट में। सिमिलरली अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी का भी आप देख सकते हैं ±2500 ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस पे इस बार थोड़ा सा टफ कंपटीशन देखा है हमने यूपी की काउंसलिंग में। तो यहाँ पे ±1800 जाएगा बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी सिमिलर ±1800 ही जाने की एक्सपेक्टेशन है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो ±7000, जो यूजुअली ±10,000 हो सकता था, लेकिन ±7000 जाने की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही जाने वाला है। रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है, राउंड 1 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिले हैं, तो राउंड 2 में अब वो रिगरसली बैठे हुए हैं, हमें एक ना एक कॉलेज चाहिए, क्योंकि इसके बाद सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। फिर अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ±35,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राउंड 1 में कट ऑफ गया था 5,33,996 और 5,46,558, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ±35,000 हो सकता है यूपी स्टेट में। तो ये तो था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। अब डिस्कस करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में जो कॉलेज अंडर 1 लाख की रैंक पे क्लोज हो गए थे उसमें जो नाम आता है वो एक ही नाम आता है, वो है शारदा यूनिवर्सिटी का, जो कि 82,011 पे क्लोज हुआ था। इस बार राउंड 2 की एक्सपेक्टेशन है ±5000 ही होगा, और या हो सकता है इससे ज़्यादा ही टफ कंपटीशन हो। बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है, यहाँ पे अब वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्हें केरला में कॉलेज नहीं मिला है, कर्नाटका में कॉलेज नहीं मिला है, एमपी में कॉलेज नहीं मिला है, पंजाब में कॉलेज नहीं मिला है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ और हाई चला जाए राउंड 2 में कंपेयर टू राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट होता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गैम्बल किया, लेकिन अब उन्हें यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा यूनिवर्सिटी है, फीस कम है, तो हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस हाई हैं, हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ±5000 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर हम डिस्कस करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो 2 लाख से कम में क्लोज हुए थे राउंड 1 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारों का कट ऑफ मेंशन है राउंड 1 का, कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया था। जो एक्सपेक्टेशन है हमारी यहाँ पे वो ये है, ऑल इंडिया लेवल पे ±15,000 होगा इन कॉलेजेस के लिए कट ऑफ। आप देख सकते हैं वैकेंसी भी मेंशन करी हुई है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं 46, 11, 22, 14, 31, 39, 22, कुछ इस तरीके से वैकेंसी है। तो अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया लेवल पे तो कंपटीशन टफ ही होता दिखाई दे रहा है, स्पेशली यूपी स्टेट में भी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है। फिर आ जाता है अंडर 3 लाख की अगर मैं बात करूं तो अंडर 3 लाख में आप देखेंगे 2,06,000 से क्लोज हुआ था, और 2,98,000 पे क्लोज हुआ था नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ का कॉलेज। यहाँ पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इन कॉलेजेस का भी कट ऑफ ±15,000 ही जाने वाला है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप ये समझ सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि वैकेंसी कितनी बची हैं इन कॉलेजेस में। अब वैकेंसी कितनी बची हैं इन कॉलेजेस में, अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स खाली हैं अभी, सिर्फ 2 सीट्स खाली हैं अभी।
तो क्या सिचुएशन रहेगा ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अंडर 4 लाख। 4 लाख की मैं बात करूं तो कुछ कॉलेजेस जैसे TS मिश्रा हुआ, मायो हुआ, प्रसाद हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे कृष्ण मोहन हुआ, फिर तीर्थंकर महावीर हुआ, एरा हुआ, तो यहाँ पे लगभग 3.5 लाख, 3 लाख, 3,60,000 पे क्लोज हो रहा है कॉलेज। वैकेंसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैकेंसी क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे है कि लगभग ±25,000 रैंक तक क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वैकेंसी का ही सबसे बड़ा रोल रहेगा स्पेशली यूपी के राउंड 2 में। फिर उसके बाद 5 लाख से कम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन जो वेरिएशन आ रहा है अब यहाँ पे वो है ±50,000 का, ±50,000 का वेरिएशन आ रहा है, बिकॉज वैकेंसी कम है। और फिर उसके बाद होता यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे 383, 382, 376, 366, 361, तो यहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है। और यूजुअली फिर स्टूडेंट्स अपनी स्टेट में पहले कॉलेजेस प्रेफरेंस करते हैं, उसके अलावा प्रेफरेंस करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। अब फिर मैं फाइनली बात करता हूँ अबव 5 लाख। तो अबव 5 लाख में कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो ±1 लाख का चला जाएगा। आप देख सकते हो राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया था और उसके बाद वैकेंसी कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा भी है, तो वो कन्वर्जन के चांसेस भी हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि यूपी की चॉइस फिलिंग आप प्रॉपरली करें। इसके लिए हमारे टूल्स भी दिए गए हैं, तो जाके अगर यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी सारे टूल्स हमारे अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चॉइस फिलिंग का टूल है, प्रिडिक्टर का टूल है, उसके बेसिस पे आप एक सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.